साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में। साथियों, मंदिरों के मौन में मैं इस श्रृंखला में आपने बागेश्वर जनपद के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस यात्रा में आप हमारे साथ रहे अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों के बाद हमने पिथौरागढ़ के कुछ मंदिरों में जाने का प्रयास किया, यात्रा की और आपका साथ मुझे मिलता रहा। विगत 3-4 दिनों से मैं कोई प्रस्तुति आपको नहीं दे पाया। साथियों, मेरा मन चाहा कि कुछ आप लोगों का भी ऐसा भाव रहे। कुछ टेलीफोनिक की सर उत्तराखंड से बाहर के भी जो प्रसिद्ध ऐसे धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक केंद्र है, उनकी भी जानकारी दें। तो साथियों, आपका भाव विचार और आपकी जो मेरे को मार्गदर्शन मिला, मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छा है। और मैं इसी क्रम में आपको अब भारत के जो 4 प्रसिद्ध धाम हैं उनकी यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ, भाव के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ। भारत के 4 धाम जैसे कि आप जानते हैं, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका जो गुजरात में है, और उत्तर में जो बहुत ही अद्भुत धाम है बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और अंत में रामेश्वरम चौथा जो धाम है वो तमिलनाडु में स्थापित है। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में आज सबसे पहला धाम जो हमारे भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, वहाँ की ओर लिया चलता हूँ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा की ओर। तो उसके बाद जो फिर आप कल वीडियो देखेंगे साथियों, उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे द्वारिका की, और उसके बाद नेक्स्ट दिन आप बद्रीनाथ धाम की जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद जो चौथा वीडियो होगा इसी क्रम में भारत के 4 धामों में, वो रामेश्वरम के बारे में जो तमिलनाडु में है, भारत के दक्षिण में, उसकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। और आपका साथ मेरे को विश्वास है कि बना रहेगा। और अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें, और उसी के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन होगा साथियों। चलिए अब हम चलते हैं भारत के पूर्व में, क्योंकि वहीं से सूर्योदय होता है। तो भारत के पूर्व में राज्य हमारा है एक उड़ीसा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। तो वहाँ पर स्थित हमारा एक धाम जगन्नाथपुरी, उसकी ओर चलते हैं साथियों। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस यात्रा में, यह भावों की यात्रा में, श्रद्धा की यात्रा में। तो आइए चलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि यह जो प्रस्तुति होगी कोई साधारण प्रस्तुति नहीं होगी। यह घंटियों के बाद बचा मौन है। आज हम उस ईश्वर की बात नहीं करेंगे जो सिंहासन पर बैठा आदेश देता है। आज हम उस ईश्वर से मिलेंगे जो रथ पर चढ़कर जन के बीच उतर आता है। चारों धामों में एक धाम जगन्नाथपुरी, जहाँ देवता संपूर्ण हैं, भले ही मूर्तियाँ अधूरी हों, जहाँ भूख सबसे बड़ा मंत्र है और महाप्रसाद सबसे सच्चा शास्त्र है साथियों, यह प्रस्तुति आस्था का प्रदर्शन नहीं है, अनुभूति का निवेदन है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, भाव में बसता है। जब शंख थम जाए, जब घंटियां मौन हो जाएं, तब जो भीतर बोलता है उसी आवाज़ का नाम है मंदिरों के मौन में मैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की जय हो। अब साथियों, शब्द नहीं भाव बोलेंगे मंदिरों के मौन में जगन्नाथपुरी का यह यात्रा, जिसे हम श्री क्षेत्र भी कहते हैं, में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए पहले इसका परिचय प्राप्त करते हैं भाव के साथ, श्रद्धा के साथ।
साथियों, मंदिरों के मौन में जब घंटियों की ध्वनि थम जाती है, तब जो शेष रह जाता है वह है माफ करें, वह है भाव, आस्था, अनंत परंपरा। उसी मौन में खड़ा है साथियों जगन्नाथपुरी, 4 धामों में एक ऐसा धाम जहाँ ईश्वर राजा नहीं, जन का सखा है, जन का मित्र है, जन का दोस्त है। साथियों, चारों धामों में जगन्नाथपुरी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित 4 धामों में, जैसे कि आपको पूर्व में अवगत कराया, रामेश्वरम, दक्षिण में, उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिकाधीश और पूर्व में जगन्नाथपुरी। तो साथियों, जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा का धाम है, जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ से जीवन की शुरुआत मानी जाती है। साथियों, यह धाम भक्ति का नहीं, समर्पण और शक्ति का प्रतीक है, समता का प्रतीक है, बराबरी का प्रतीक है। साथियों, अगर इसकी स्थापना और पौराणिक कथा देखें तो हम पाएंगे साथियों, पौराणिक मान्यता के अनुसार नीलांचल पर्वत पर नील माधव नामक विष्णु की मूर्ति की पूजा होती थी। विद्वान विद्यावती ने इस गुप्त देवता के दर्शन किए। बाद में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान को मूर्त रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प लिया। साथियों, विश्वकर्मा की लीला कहा जाता है। स्वयं विश्वकर्मा वृद्ध कारीगर के रूप में आए थे और शर्त रखी, निर्माण के दौरान कोई देखेगा नहीं। उत्सुकता में द्वार खुला और अधूरी मूर्तियां रह गई। वही अधूरी मूर्तियां आज पूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ ईश्वर आकार में नहीं, भाव में पूर्ण है। साथियों, इसके अगर स्थापत्य के दायरे में देखेंगे तो कलिंग शैली का अद्भुत उदाहरण जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलता है। 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोडगंगदेव द्वारा निर्मित कलिंग स्थापत्य शैली का यह श्रेष्ठ नमूना है। साथियों, इस मंदिर की अगर प्रमुख आप विशेषता देखेंगे तो यह मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और इसके 4 भाग हैं। एक विमान भाग जिसे गर्भगृह कहते हैं, दूसरा जगमोहन, तीसरा नाट्य मंडप और चौथा भोग मंडप। साथियों, शिखर पर नील चक्र, सुदर्शन चक्र जिसे हम कहते हैं, दूर से हर दिशा में देखा जा सकता है। यह मंदिर पत्थर का नहीं, समय का स्थापत्य है। साथियों, गर्भगृह और देव स्वरूप पर अगर हम दृष्टि डालें तो पाएंगे जगन्नाथपुरी की सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ 3 देवता एक साथ पूजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें हम श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दूसरा बलभद्र, बलदेव, बलराम, उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है और तीसरा सुभद्रा की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और मूर्तियाँ जो हैं साथियों, एक बात बताना चाहूँगा, विशेष है। अक्सर आपने देखा होगा कि पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की मूर्तियाँ हैं और जिसमें हर 12 से 19 वर्ष में 9 कलेवर होता है। देह बदलती, आत्मा वही रहती है। हर 12 से 19 वर्ष में 9 कलेवर होता है, अर्थात देह बदलती है उनकी और आत्मा वही रहती है। यह दर्शन सिखाता है, इससे पता चलता है, ये इस ओर इशारा करता है कि देह जो है, शरीर जो है वो नश्वर है और भाव जो हैं वो शाश्वत हैं। साथियों, धार्मिक मान्यता और लोक विश्वास है कि जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद जो है वो जाति वर्ग भेद से परे है। एक पंक्ति में राजा और रंक यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। यहाँ ईश्वर भेद नहीं करता, केवल भूख पहचानता है। यहाँ की रथ यात्रा विशेष महत्व की है। विश्व की सबसे विशाल धार्मिक यात्रा भगवान स्वयं नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ खींचना पुण्य नहीं, सहभागिता है। यह यात्रा कहती है ईश्वर मंदिर में बंद नहीं, वह जनता के बीच चलता है। इसका अगर हम ऐतिहासिक पक्ष देखें साथियों तो पाएंगे कि मंदिर के आक्रमण काल में राजनीति सब देखा इसने। मंदिर ने आक्रमण देखा, काल देखा, राजनीति देखी और परंतु परंपरा टूटी नहीं, जहाँ थी वहीं रुकी रही, पूजा रुकी नहीं। यह मंदिर राज सत्ता से अधिक लोक सत्ता का प्रतीक रहा है। साथियों, यह मंदिर भगवान
जो यहाँ पर हैं वो राजा से नहीं डरते बल्कि भक्त से बधे हैं। यहाँ भगवान भक्त से बधे हैं साथियों। जगन्नाथ एक दर्शन है। जगन्नाथ केवल देव नहीं, वे भूखे का भोजन, दलित का देव, आदिवासी परंपरा और वैदिक संस्कृति का संगम है। उनका नाम ही कहता है जगत और नाथ। जगन्नाथ संपूर्ण जगत के स्वामी, पर किसी एक के नहीं। मंदिर के मौन में अगर हम जगन्नाथपुरी को देखें तो मंदिर में मौन खड़े होते हैं जब आप, तो वहाँ उपदेश नहीं, आदेश नहीं, केवल स्वीकृति है, केवल स्वीकृति। वह मौन कहता है तू जैसा है वैसा ही आ, मैं राजा नहीं तेरा अपना हूँ। मंदिरों के मौन में जगन्नाथपुरी को चंद कविता के रूप में पंक्तियों में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। आइए श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसको सुनते हैं, जरा चित्त और मन को शांत रखते हुए से। तू जैसा है वैसा ही आ, तू जैसा है वैसा ही है आ, मैं राजा नहीं तेरा अपना हूँ। मंदिरों के मौन में जब शंख थम जाते हैं और घंटियाँ अपनी ही ध्वनि सुनने लगती हैं, तब मैं जगन्नाथपुरी में खड़ा होता हूँ, तब मैं जगन्नाथपुरी में खड़ा होता हूँ। यहाँ ईश्वर सिंहासन पर नहीं रथ पर आते हैं, जन के कंधों से अपनी दूरी मिटाते हुए, अपनी दूरी मिटाते हुए। अधूरी देह, गोल नेत्र, जैसे कहते हूँ मुझे पूरा मत समझ, मुझे महसूस कर। लकड़ी की काया में बसा है समय, और हर नव कलेवर में मृत्यु स्वयं जीवन को प्रणाम करती है, जीवन को प्रणाम करती है। यहाँ भूख सबसे बड़ा मंत्र है और महाप्रसाद सबसे पवित्र शास्त्र। एक पंक्ति में राजा और रंक ईश्वर की बराबरी सीखते हैं, ईश्वर की बराबरी सीखते हैं। रथ यात्रा में ईश्वर चलते नहीं, खींचे जाते हैं, क्योंकि यहाँ भक्त आदेश नहीं मानता है, शांत चलता है, शांत चलता है। नील चक्र आकाश से नहीं लोकमानस से घूमता है, लोकमानस से घूमता है, जहाँ हर शिक्षा, हर दिशा एक विश्वास बन जाती है, एक विश्वास बन जाती है। यह धाम पूर्व नहीं केवल दिशा का, यह शुरुआत है मन की, जहाँ सूरज नहीं समर्पण उगता है। जगन्नाथ तू मंदिर में नहीं रहता, तू मेरे जैसे अधूरे मन में अपना घर बना लेता है। और जब सब मौन हो जाता है तब समझ आता है ईश्वर शब्द नहीं भाव होता है, ईश्वर शब्द नहीं भाव होता है। साथियों, आज इस यात्रा में हमने ईश्वर को देखा नहीं, महसूस किया। आपने भी महसूस किया होगा। इस मन मंच पर न कोई प्रवचन था, न कोई सिद्धांत, सिर्फ यह मौन था जो मंदिरों में घंटियों के बाद बज जाता है। यदि यह इस परिस्थिति में आपके भीतर थोड़ी सी भी नमी जगा दी हो साथियों, समझिए जगन्नाथ यहाँ भी आ गए, आपके पास भी, आपके मन में भी, आपके हृदय में भी। क्योंकि वे मूर्ति में नहीं, मंच पर नहीं, शब्दों में भी नहीं, भाव में बसते हैं, भाव में बसते हैं। इसी के साथ मैं शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी, कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ये यात्रा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने पास पड़ोस, इष्ट मित्र जो जानना चाहते हैं, इस यात्रा के बारे में शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ आप भी आइए। और फिर मिलते हैं कल को द्वारिका, गुजरात में। नमस्कार।